टूरिज्म तो एक ज़रिया बन गया है जी। बहुत सारे घरों में इनकम सोर्स का। तो टूरिज्म के चलते आपको क्या लगता है कि शेरगांव में कितना चेंजेस आया है अभी तक? चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ लाइक लाइवलीहुड चेंजेस वो काफ़ी ग्रोथ हुआ है. नाउ यू कैन सी वी हैव मोर देन 60 प्रॉपर्टी ऑफ some are resort, some are farm stay and some are like home stays. और मैंने देखा कि काफ़ी यूथ भी वहाँ पे एंगेज हो गया. जी। बहुत से लोगों का तो अपना रिजॉर्ट है, बहुत से लोगों का फार्म स्टे चलाता है. एंड देन जिसके पास में फार्म स्टे या रिजॉर्ट या तो कोई होटल वगैरह नहीं है, वो लोग दुकान खोल दिया वहाँ पे, जैसे कॉमर्शलाइज कोई ये ग्रोसरी वगैरह का. एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड गाइडिंग द टूरिस्ट ऑल्सो. तो गाइड से हो रहा है, इंगेज हो गया. मैनी लाइक फिर वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अपना वो है, वुमेन फॉक्स का है, वो लोग कैटरिंग में आ रहा है. अच्छा। एंड देन इस तरह से काफ़ी एंगेजिंग है. एक समय रहता था कि लोग बोलते थे कि शेरगांव में जाके देखो, शायद एक कुत्ता भी नहीं मिलेगा वो रास्ते में, क्योंकि सभी लोग खेती चला जाता है और कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, तो कुत्ते भी देखने को नहीं मिलेगा. नाउ वी कैन सी दैट लॉस ऑफ चेंजिंग. जब से हम लोग का नेशनल हाईवे आया है, वहाँ पे पूरा टूरिस्ट भरा रहता है एंड टूरिस्ट लोगों को काफ़ी एंगेज भी हो रहा है. एंड देन कम्युनिटी इटसेल्फ, एंड बहुत से ऐसा भी हो रहा है कि टूरिज्म के चलते हुए अपने लोगों को भी एक्सपोजर मिल रहा है. हाँ, लाइक बहुत से ऐसे वर्ड्स है ना जो कभी सुना भी नहीं है, जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी बोलो, है ना, इवन मेनू भी वो लोगों ने नहीं सुना होगा. लेकिन अभी इसका चलते हुए दो टूरिस्ट भी आ रहे हैं और वो लोग काफ़ी जान भी रहे हैं और बहुत से अच्छे कनेक्शन भी बन रहे हैं. ऐसे लोगों का ऐसे एग्जाम्पल भी है कि वो अपने बच्चे को दिल्ली में भेज दिया, वो खुद नहीं गया वहाँ पे एडमिशन करने के लिए. वो सिर्फ फ़ोन कर दिया कि वो टूरिस्ट को कि क्योंकि जान पहचान हो गया कि मेरा बेटा वहाँ पे आया है, आप प्लीज़ थोड़ा केयर. एंड द टूरिस्ट जो है वो पूरा उनको केयर करके अपने घरों में रख के पूरा एडमिशन करके उनको भेजा है. ऐसे भी हम लोगों का मतलब बॉन्डिंग हो रहा है अभी बिकॉज ऑफ टूरिज्म. वाह, बहुत ही अच्छी बात है ये। जी. सर, जैसे कि आपने अपने कम्युनिटी के लिए, शेर दुकपेन कम्युनिटी के लिए आपने बहुत से चीज़ करी है आपने। तो आप जो बाकी कम्युनिटीज़ है उन लोग के लिए भी फ्यूचर में कुछ प्लान है उन लोग को भी आपके काम के ज़रिए कंट्रीब्यूट करने का? हाँ, रेदर वही है यंगशन कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वी डू कलेक्टिवली. ये अपना एक कलेक्टिव एक एफर्ट है. विलेज काउंसिल का भी, शेरगांव विलेज काउंसिल का, द पीपल ऑफ शेरगांव एज ए होल, एंड फिर हम अपना जो टीम है गारुंथुक टीम का भी है, वो श्रेय जो मैं सभी को देता हूँ. और उनका हमेशा से ये मकसद रहा है कि क्यों ना ये ऐसा है ना जंक्शन कि अपने जो खेत है, आप अगर चाहते हैं कि अपने खेत जो है वो एकदम हेल्दी हो, तो ये भी ज़रूरी है कि बगल वाला खेत भी हेल्दी हो, क्योंकि वहाँ से कुछ मतलब पेस्ट भी आने का वो चांस है. इसलिए अवर आइडिया इज़ टू स्प्रेड अवर लाइक नॉलेज इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो एंड ऑल्सो नेबरिंग विलेज ऑल्सो. जैसे कि किसी ने ये सवाल किया था यंगशन कि क्यों आप लोग, क्यों जो गारुंथुक जो है वो क्यों यहाँ पे कन्फाइन है, शेरगांव में ही क्यों कन्फाइन है, आप बाहर में क्यों जाके काम नहीं करते. देन अगर हम लोग का एक भैया है, उन्होंने बहुत सुंदर एक इसका आंसर दिया था. उन्होंने बोला था कि यू टेक केयर ऑफ योर विलेज, आई विल टेक केयर ऑफ माई विलेज एंड द होल नेशन विल कवर. तो आइडिया ये है कि हम लोग का ये जरूर मतलब ये इनोवेटिव आइडिया आप भी इम्प्लीमेंट करें अपने जगहों में, तो हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं. लेकिन हम लोग जाके ये करो वो करो सब बना के नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं वो भी इम्प्लीमेंट करें और अपने लोग इम्प्लीमेंट करें. तो शेरगांव में रह के हम लोग का ये कोशिश है कि जो भी करना है हम लोग को ही करना है. लेकिन उसके चलते हुए जैसे जिगांग देवगा करके एक जिगांव में बहुत ही अच्छा एक एनजीओ है जो बहुत ही सुंदर काम कर रहा है वो लोगों का. कभी आप जिगांव जाना हो तो उनका बहुत सुंदर स्टोरी मिलेगा. डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ कि गारुंथुक उसमें काफ़ी उनको साथ दिया है. उनका फॉर्मेशन भी हम लोग जाके वहाँ पे कर दिया था कि ऐसा काम करो. एंड देन फिर उनका इतना सुंदर अभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग से भी सुंदर काम कर रहा है. एंड ऑल्सो द विलेज लाइक मोर्शिंग
मोर्शिंग में भी वहाँ पे हम लोगों ने बहुत से एक्सपोजर विजिट वहाँ पे ले जाके वहाँ के लोगों को ही मोटिवेट किया है. One of our co-partner we can say that वहाँ पे लामा टनपे डेमा का जो एक म्यूज़ियम है वहाँ का अच्छी जो जो पिताजी है वो पिताजी भी काफ़ी गारुंगथुक से काफ़ी वो सपोर्ट से और इनके हम लोग सपोर्ट तो नहीं किया बोलेंगे लेकिन इंस्पायर भी हुआ है और उनके काम को काफ़ी हम लोगों ने हद तक मदद किया है. फिर वहाँ का जो सोनम गेशन करके वो भी काफ़ी काम करते हैं. उसके चलते हुए लाइब्रेरी जो हम लोग देंगजी विलेज में भी वहाँ पे जाके देंगजी पर भी और फिर अंकलिंग में भी जाके वहाँ पे हम लोग ने एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश किया है. सो आवर आइडिया जो है कि हम लोग ही जाके काम नहीं करना है, उनको वहाँ पे काम करना है. ओनली वी कैन सपोर्ट दैट वन. ऑलराइट सर, आप लोगों का तो जो एनजीओ है गारुंतुक एनजीओ, उसके तहत आप लोगों ने लाइब्रेरी भी स्टार्ट किया है अपना. तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो बच्चे हैं यूथ से उन लोग लाइब्रेरी में इतना आते नहीं है, पढ़ाई में इतना उन लोगों का वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने रीडर्स आते हैं वहाँ, कितने स्टूडेंट्स एंगेज्ड होते हैं वहाँ. कम्युनिटी लाइब्रेरी जो है वो हम लोग का एक ये एक एम भी था कि इसमें केवल किताबों से ही नॉलेज मिलना है ऐसा नहीं था, जी. थ्रू एक्टिविटीज़ ऑल्सो. तो यहाँ पे काफ़ी किताब रखा है लेकिन काफ़ी आते हैं बहुत लेकिन बहुत कम आते हैं पढ़ने के लिए वाकई में. तो हम लोग किस तरह से कि एक एक्टिविटीज़ के थ्रू वो किस तरह से नॉलेज इम्पार्ट करें ये हम लोग स्टार्ट किया है इन दैट लाइब्रेरी. तो वो केवल किताबों को ही नहीं स्टिक नहीं करके एक्टिविटीज़ जैसे द यंग यूथ्स के लिए हम लोगों ने वहाँ पे द वुड मास्क मेकिंग का वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ गुरु श्री पेमा ताशी जो मोर्शिंग का है. तो उनके थ्रू हम लोगों ने वहाँ पे वुड मास्क मेकिंग का, क्योंकि अभी ट्रेडिशनली अगर हम लोग कंजर्व करना है तो वुड जो ये मास्क जो है वो हम लोग का काफ़ी रोल प्ले करता है. तो उसी का ट्रेनिंग करते 3 फेज में हम लोगों ने कंप्लीट किया है. तो ये वुड मास्क मेकिंग एंड ऑल्सो द बहुत से बच्चों लोगों को वहाँ पे लेके किताबों के साथ में नहीं बल्कि हम लोग स्टोन्स हो गया, नेचर आर्ट वहाँ पे सिखाते हैं. स्टोन्स हो गया, लीव्स हो गया, ट्विग्स हो गया, उन्हीं को लेके वहाँ पे अलग अलग बटरफ्लाई का वो पिक्चर बनाने देता है. फिर वुमेन के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे बीट्स जो नोक्टे ट्राइब का है काफ़ी उनका बीट्स काफ़ी फेमस है. तो वहाँ से एक रिसोर्स पर्सन को बुला के वुमेन के लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं और काफ़ी वो वहाँ पे वीविंग भी करते हैं, तो बीट्स को किस तरह से यहाँ पे जोड़ के और सुंदर एक प्रोडक्ट किस तरह से वो सोवेनियर एज ए सोवेनियर. तो वुमेन के लिए हम लोग ने ये किया. यूथ्स यहाँ पे आते हैं, काफ़ी डिस्कशन भी होता है, उनका मीटिंग जो है वो यहाँ पे होता है. जैसे कि मैंने बताया कि आगे एक्सपोजर विजिट के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं. तो फर्स्ट उनका सेशन द इंट्रोडक्शन ऑफ शेरगांव करके वो सेशन जो है हम लोग वही लाइब्रेरी में करते हैं. सो थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक एक्सपोजर विजिट हो या नेचर आर्ट हो या वीविंग हो या वुड कार्विंग का हो और बहुत से ऐसे गेम्स के थ्रू भी ये एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ एजुकेशन ये बन गया. तो अभी कुछ टाइम से अभी हम देखा जाए तो अरुणाचल में आईएलपी इशू को लेके बहुत बवाल चल रहा है. जी. तो इसी के चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि शेरगांव में तो टूरिज्म बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. तो सर आपको क्या लगता है कि आईएलपी जो इशू है अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो आने वाला टाइम में जो हमारा इंडिजिनियस कल्चर है उसको ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? ये टूरिज्म इन ए वे इज़ वेरी गुड लाइक ये है कॉन्सेप्ट है. बट अगर जो भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, वो हम लोग के लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है. टूरिज्म भी ऐसा कुछ है. इस ये जो आईएलपी का जो इशू है, आई स्ट्रांगली बिलीव एंड सपोर्ट दिस मूवमेंट एक्चुअली जो भी ये टीम कर रहा है, क्योंकि ये हम अपना इंडिजिनस अपना ट्रेडिशनल को बचाना और अपने जो इन्वायरमेंट को बचाना जो भी जो उनका मूवमेंट चला है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा एक्चुअली. ये जितना भी टूरिस्ट आ रहा है तो उनका एक ऐसा रहता है कि वो फर्स्ट में तो बहुत जब कम होगा तो ठीक है, लेकिन जब ओवर क्राउडेड हो जाएगा यू कांट कंट्रोल. तो ये आईएलपी जो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जिसको बहुत ज़रूरी है आना ही है या जो कंसर्न है वही आईएलपी बना के आता है. तो इसको चलते हुए लाइक वी कैन नॉट मैनेज ऑल द पीपल, लेकिन शेरगांव में हम लोगों ने एक सेंतुक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कमेटी करके हम लोग ने एक कमेटी गठन किया है, जिसका चेयरमैन है डॉक्टर प्रेसिडेंट है डॉक्टर दोरजी खांडू थुंगन, वेटनरी डॉक्टर है वो.
तो उनके इनिशिएटिव में हम लोगों ने एक कमेटी गठन किया। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी जो आउटसाइडर्स है उनका आईएलपी नंबर्स वगैरह अच्छा से चेक करते हैं, आधार कार्ड उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और ये कमेटी में सभी जो मेंबर्स जो है वो किसी ना किसी और कहीं ना कहीं वो रिजॉर्ट का ओनर है। तो होम स्टे ओनर्स है इसमें, रिजॉर्ट ओनर है, फार्म स्टे ओनर्स है और गाइड लोग भी है इसमें। तो ये सभी ये जो कमेटी जो है वो इसमें हम लोग रूल पास किया है। हम लोगों ने ये रूल इम्प्लीमेंट किया है कि जो भी फर्स्ट विजिटर आएगा उनको ये आईएलपी के थ्रू ही उनको रखा जाए। ओके। हाँ, और फिर बहुत सी जगह में हम लोगों ने पिकनिकिंग नहीं करना है, रैंडम विजिट आके कहीं कहीं भी वो टेंट लगा के पिच करके वो सो जाना नहीं, ऐसा नहीं करना है। और बहुत सी जगहों में पिकनिक भी करता है फिर कचरा फेंक के वो लोग चला जाता है। तो ये सब इश्यू जो है वो मिनिमाइज करने के लिए है। तो आईएलपी भी एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों को मिनिमाइज करे, जिसको चाहता है कि एक्चुअली हमको आना ही है और अरुणाचल में जब काम है उसको करना ही है, या तो कुछ एक अच्छा मकसद लेके आता है, उसी के लिए ही ये अरुणाचल बना है। तो हम समझते हैं कि ये आईएलपी का जो कॉन्सेप्ट वो काफ़ी अच्छा है। एंड देन फिर वी ऑल्सो हैव टू फॉलो दैट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। अभी हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड। ओके ओके, सो आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? चलो देखते हैं। ऑलराइट सर, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वाइल्ड लाइफ एनिमल यू एडमायर द मोस्ट? रेड पांडा। रेड पांडा। वाह, मतलब क्यों? रेड पांडा हमारे वहाँ पे मिलता है, शेरगांव और मोर्शिंग एरिया में है और वो काफ़ी यूनिक है। इट्स शेड्यूल 1 स्पीसीज है और काफ़ी मतलब बहुत सी जगहों में नहीं मिलता है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। एंड इज़ वेरी क्यूट लाइक मी। ओके, ए हैबिट यू कैन नॉट लिव विदाउट? लाइक कम्युनिटी एंगेजमेंट, जहाँ के कम्युनिटी में काम करना, वो हैबिट शायद वो हम छोड़ नहीं पाएगा। Okay. One changes you would like to bring into your community? एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर में मेडिकल इम्प्रोवाइज करना है हम लोग को। आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? थ्रू एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन जो है वो काफ़ी अवेयरनेस लाता है, जो भी है से लाइक कंजर्वेशन में भी बोलो या हेल्थ में भी हो, सेक्टर में भी हो, या तो ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन। तो एजुकेशन जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यही सबसे बड़ा वेपन है ना? हाँ, वो कोर ऑब्जेक्ट है। तो एजुकेशन के थ्रू ही हम किसी को ये सुधार ला सकता है। Okay. And the next question will be, one life lesson you have learned so far? Don't expect much from the people. आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा हर्ट करता है। और जो आप करता है वो करते जाओ और लोगों से एक्सपेक्ट मत करो, और जो बोलता है उसको सुनो मत। जी। कुछ एक्सपीरियंस होके ही आपने शायद ये लेसन सीखा होगा, आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन जब पर्सनल लेवल में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैंने अपने ये जो गारंतो ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज अ मेंबर मैंने देखा है, मैंने किया है, तो ज़्यादातर हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव था कि कम्युनिटी के लिए काम करें, अच्छे काम करें। लेकिन जब हम लोग करने जाता है तो देयर आर सो मेनी पीपल दैट दे ऑलवेज शायद कि वो भी नहीं करते हैं, इसलिए वो भी नहीं करते हैं। और जब हम लोग कर रहा होता है तो उनको भी वो ठेस पहुंचता है कि अरे ये लोग ही फेमस हो रहा है, ये लोग ही पॉडकास्ट में आ रहा है, ऐसा करके। तो ये शायद एक प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने गारंथुक में रह के बहुत से कम्युनिटी के लिए जैसे अपने मेंबर्स के साथ में हम लोगों ने कोशिश किया करने के लिए, और अभी तक भी करते ही आ रहा है। लेकिन इसी के थ्रू हम देखा कि बहुत से लोग जो है वो शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, वो एक्सपेक्टेशन जो रखता है वो नहीं मिलता है। तो गारंथुक ने मुझे एज ए पर्सनल मैं बताऊं कि ये एनजीओ ने एक प्लेटफॉर्म, मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि मैं भी लोगों के साथ में जुड़ पाऊँ और लोग के साथ में मिल के काम कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक लेसन था, ये टू बीइंग विद द पार्ट ऑफ गारंथुक। जैसे कि हमें पता है आप शेरगांव से बहुत प्यार करते हैं एंड अपने कम्युनिटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम शेरगांव, विच प्लेस डू यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर टूरिस्ट इन वेस्ट कामेंग? इन वेस्ट कामेंग में कहूँगा तो
there are so many places like Chuk Valley is one of the emerging वो है, and फिर दिरांग संगति तो है ही है, लेकिन मेरा जो बहुत जो क्लोज है वो मोर्शिंग अच्छा, मोर्शिंग दुमको इन सांगलेम। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मोर्शिंग एमएसडी जो मोर्शिंग सांगलेम दुमको जो है वो एक अच्छा एक प्रिस्टीन नेचर के साथ में अपने कल्चर को अभी तक भी बचाए हुए रखा है। और हालांकि थोड़ा मॉडर्न के कारण कुछ वो गड़बड़ तो हो ही जाता है, लेकिन मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि आई जेन्युइनली पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि मोर्शिंग हो गया, दोमखो हो गया और सांगलेम हो गया, ये 3 बस्ती अगल बगल में ही है, हाँ, शेरगांव शेरगांव के नेबरिंग बगल में है विलेज भी ना, है। और काफ़ी प्यारा वो है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोर्शिंग में लोग जाएं, लेकिन वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं उनको नहीं करना है, जैसे है वैसे रह के कुछ मॉडर्निटी टेक्नोलॉजी हो गया वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट हार्मिंग। एंड शेरगांव तो है ही है उसमें, और हम लोग ये कोशिश भी करते हैं कि गारुंथू वाला की एमएसडी को जिस तरह से वो लोग प्रमोट करना है वो इससे करना है, लेकिन विदाउट हार्मिंग द नेचर एंड कल्चर। जी बिल्कुल। तो सर ये था रैपिड फायर राउंड एंड आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो सर जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं आपको, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उनके लिए? वैसे मैं इतने लायक नहीं हूँ कि लोगों को मैं मैसेज दे सकूँ, बट अगर कोई एज अ फ्रेंड मैं शेयर करना चाहूँगा तो आई एम ऑल्सो सर्विंग एज अ ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन, जहाँ पे कंजर्वेशन का काफ़ी हद तक काम होता है इसके थ्रू। और चूँकि मैं फॉरेस्ट्री से भी बैकग्राउंड ये बिलोंग करता हूँ, तो कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि अपने ही शेरगांव में बहुत वास्ट डेवलपमेंट हुआ है ऑल ऑफ सडन, कि लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है ना। हर जगह ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एवरीवन इज़ गोइंग फॉर वेरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एग्रीकल्चर क्रॉप। नो डाउट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दैट एंड बहुत ही एडवांटेज है, लेकिन इसके चलते हुए जब हम लोग ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर वो सब भी हो गया, लेकिन इसके चलते हुए काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ लोगों को कि अगर आप खुद को बनाने के लिए कोशिश के लिए ये बना रहा है, मतलब ये कर रहा है, लेकिन इसको करते करते आप भूल रहा है कि आपका जो काम है ना वो नेचर को बहुत हार्म कर रहा है। और जब तक नेचर है, जब तक प्रकृति है, तब तक हम हैं, प्रगति से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन लोग जो है अभी मॉडर्निटी के समय में वो लोगों को चलते हुए काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। मेरा ये हमेशा से अपील एंड रिक्वेस्ट रहेगा कि डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन इतना हद तक मत कीजिए कि वो नेचर को ही हार्म करे, इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही हार्म कर ले। हम लोग पता नहीं होता कि अपने पैरों में ही हम लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो यही है, जो भी काम करना है डेवलपमेंट होना है, लेकिन साथ साथ में नेचर को प्लीज़ प्रायोरिटी में रखिए। वही एंड सर लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राइजिंग मून पॉडकास्ट में आके आपको कैसा लगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा लगा। ये मैं बताऊं कि राइजिंग मून जो है वो काफ़ी अभी उभरता हुआ एक ये मीडिया ये है, मीडिया हाउस में कह सकूं। और राइजिंग मून का ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि आप लोगों को ये जो रीजन मून रीजन जो है वहाँ पे जितने भी लोग जो ऑलवेज वर्किंग बिहाइंड द सीन, ये सबको आप लोग लेके आते हैं। इसलिए मैंने देखा था आपका पॉडकास्ट में ये द फाउंडर ऑफ लामा टनपे ड्रेमा विजिन नोरबुल सर जो है वो है। एंड देन फिर आपने ऐसे वहाँ पे जो वर्कर्स लोग जैसे, और इवन द सम वी कैन से दैट लोकल स्टार्स लाइक संगीत हुंगन, उनको भी आपने यहाँ पे लेके, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे बातें होते हैं जो लोगों ने अभी तक भी अनदेखा किया है। ऐसे लोगों को आप लेके यहाँ पे खड़ा करते हैं, बोलने का मौका देते हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर ऑफ राइजिंग मून। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपने काम के बारे में बताने के लिए। आई एम श्योर कि जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए उन लोग बहुत कुछ जानेंगे एंड सीखेंगे। एंड उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और अपने कल्चर को इसी तरह प्रमोट करते रहे और प्रिजर्व करते रहे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ राइजिंग मून। थैंक यू।